तो दोस्तों, ये कहानी ओमकार की है। ओमकार एक साधारण लड़का होता है और उसके कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते। एक्चुअली वो यहाँ पर नया आया होता है रूम लेने के, अपना मेरा मतलब भाड़े से रहने के लिए आ जाता है। उसे पता नहीं होता कि उस घर में क्या हुआ, हादसा बिस्सा उसे कुछ पता नहीं होता। आजू बाजू वाले सिर्फ बोलते हैं कि अरे अभी अभी शिफ्ट हुआ है क्या? हाँ, मैं अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। चल कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो हमें बता दे। कुछ शक्कर बिक्कर चीनी बीनी चाय पत्ती कुछ रहना होगा तो फिर हमें बता देना, हम आजू बाजू मदद कर देगी तेरी। नहीं नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। ओमकार मना कर देता है। ओमकार बोल देता है कि अरे इन लोग के साथ क्या मदद करूं मैं, अपना ख़रीद के मार्केट से लेके आ जाऊंगा, इन लोगों को भी काहे के लिए परेशानी। तो ओमकार बोलता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं मुझे, कोई नहीं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ओमकार बड़ी ही मेहनत से अपना घर साफ करने लगता है। उसे पता नहीं होता कि इस घर के अंदर एक डायन है। क्या पता, उसे क्या पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं था उसे। फिर बाद में उसे एक किसी का तो फ़ोन आता है, पर नंबर कोई सेव नहीं होता। वो बोलता है कि क्या तूने घर लिया है वहाँ पर? वो बोलता है कि हाँ, मैंने घर लिया है। तुझे पता है उस घर के अंदर क्या है? ओमकार फ़ोन पे बात करते करते बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता उस घर में क्या है। अरे सुन, उस घर में एक डायन है। बोल रहा है तुझे कैसे पता? और तू कौन बोल रहा है? तेरा शुभ चिंतक। देखिए शुभ चिंतक, ऐसी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है समझाने की। आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मैं तुझे भले के लिए बोल रहा हूँ, तू सुन रहा है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात। फिर गुस्से गुस्से में ओमकार फ़ोन काट देता है उस आदमी का। बोलता है पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। फिर ओमकार बोलता है कि चलो रूम की सफाई हो गई, मैं सोफ़ा वोफ़ा सब लगा देता हूँ और टीवी सब लगा देता हूँ, सब सेटिंग वेटिंग कर लेता हूँ रूम की। वो ओमकार आधे एक घंटे में सब सेटिंग कर लेता है। उसके बाद बोलता अरे बहुत दिन हुआ, चाय भी नहीं पिया, जाके चाय बना लेता हूँ। फिर चाय पीते ही उससे फिर से एक फ़ोन आता है, पर इस बार कोई लेडीज़ बात करती है। वो बोलती है कि वो रूम आपने ही लिया है क्या? हाँ, मैंने ही लिया है। तुम्हें पता है वहाँ पर क्या है? भूत है इसके लिए ना? नहीं, तुझे कुछ पता नहीं। अरे मुझे परेशान करना बंद कर दो। फिर वो सो जाता है। बोलता अरे बहुत थक गया हूँ, अभी सो जाता हूँ। जैसे ही वो बिस्तर पे पड़ता है, चादर बिदर लेकर सोने के लगता है सोने, फिर क्या करता है, अरे नींद तो आ रही है मुझे, सो जाता हूँ। फिर उसे और एक बार फ़ोन आता है, और रूम तुमने ही लिया है क्या? अरे हाँ भाई, मैंने ही रूम लिया है, तुम्हें घड़ी घड़ी फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओमकार बहुत ज़ोरों से गुस्से से उनसे बात करता है। मुझे पता नहीं लोगों ने परेशान करके रख दिया, पता नहीं इस घर के अंदर क्या है, मुझे जीने भी नहीं देते इन लोग। जान दो, फ़ोन बंद कर देता हूँ और जाकर सो जाता हूँ। फिर ओमकार जैसे ही सोता है, किसी के तो गाने की आवाज़ आने लगती है। ओमकार बोलता है कि अरे इतने रात में कौन बजा रहा है डीजे, अब क्या करूं मैं? फिर किसी के तो हंसने की आवाज़ आने लगती है। ओमकार बोलता है कि अरे ये सब हादसे सच हो रहे, उन्होंने कहा था सब सच हो गया, अब क्या होता है पता नहीं मुझे। फिर ओमकार का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। ओमकार बोलता है शायद से कोई चोर हो गए, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। फिर पहले ओमकार बोलता है कि अरे दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। फिर दूसरी बार होता है ठक ठक। फिर ओमकार बोलता है कि पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। फिर ओमकार जैसे ही खोलता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर ओमकार वापस जाकर अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। तो फिर अचानक किसी उसी के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आने लगती है। ओमकार बोलता है कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आ रहा है लगता है। जैसे ही ओमकार देखता है तो उसके होश उड़ जाते थे। उस दरवाजे में से एक डायन बाहर निकलती है और पूरा उसका चेहरा वेरा सब जला होता है। ये सब देखकर ओमकार के होश उड़ जाते हैं। वो दीवार में से निकलकर ओमकार के सामने जाती है। वो बोलती है कि तूने घर लिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारकर ही रख दूंगी। फिर उठने में ओमकार का वो
डायन गला दबाने लगती है। ओमकार बोलता है कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे, मैं बचूंगा या नहीं। फिर वो जोरों से गला दबा दबा के उसको मारने की कोशिश करती है। ओमकार वहाँ से एक बैट लेता है और उसके सर पर मारता है, और वो डायन ज़ोरों ज़ोरों से रोने और हंसने लगती है। वो बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ओमकार कुछ तो पाउडर जैसा छिड़कने लगता है। फिर वो बोलता है कि अरे ये डायन का मुझे परेशानी हो गई है, पता नहीं ख़त्म होती है कि नहीं। ओमकार कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता है। वो बोलता है कि अब चली जाएगी। फिर जैसे ही ओमकार मंत्र बोलने लगता है, वो डायन जगह पे ही जलकर राख हो जाती है और ओमकार की जान पूरी बच जाती है। ओमकार बोलता है ये घर लेके मैंने गलती कर दी, अभी सोच समझ के ही कर लूँगा, नहीं तो मुझे भारी पड़ सकता है। अभी कभी भी सबको बता कर ही रूम लूँगा। हे गाइस, कैसी लगी ओमकार की कहानी कमेंट में बताना। ये कहानी रियल स्टोरी पर आधारित है। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप वीडियो देखकर चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। और कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपकी कहानी के ऊपर भी काम करूँगा। कमेंट करो मुझे।